हेलो गाइस, वेलकम टू पीएस एजुकेशन। मेरा नाम है शशांक और आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं। हम देखेंगे कि कौन कौन सी डायनेस्टीज़ ने भारत पे राज किया और उनके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जो सबसे पहला सवाल बनता है इस टॉपिक से वो ये बनता है कि कौन सी डायनेस्टी किसके पहले आई किसके बाद आई। फॉर एग्जाम्पल पूछा आपसे ये जाता है कि खिलजी डायनेस्टी से पहले कौन सी डायनेस्टी आई थी। पूछा ये भी जाता है कि तुगलक के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी, ठीक है, या लोधी के पहले कौन सी डायनेस्टी आई थी। एक सवाल ये भी बनता है कि दिल्ली सल्तनत की सबसे पहले डायनेस्टी कौन सी थी। तो याद रखिएगा स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम गुलाम डायनेस्टी भी कहते हैं या फिर ममलूक डायनेस्टी भी जिसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ ये है कि स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कब हुई थी। 1206, ठीक है। इससे भी सवाल पूछा जाता है कि व्हेन वाज स्लेव डायनेस्टी फाउंडेड, ठीक। तो ये जो सीक्वेंस है ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब एक इस सीक्वेंस को याद करने का एक तरीका क्या है, आप इस लाइन को याद रख लीजिए, जीजा का टकला साला, ठीक है। इसका जो सबसे पहला वर्ड है जीजा का, जी माने गुलाम, मतलब स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। के फॉर खिलजी डायनेस्टी, टी फॉर तुगलक डायनेस्टी, एस फॉर सैयद डायनेस्टी और एल फॉर टोरी डायनेस्टी। तो ये जो लाइन है आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस एक बार में याद करने में मदद करेगा। इन केस अगर आप एग्जाम में भूल भी जाते हैं तो बस ये लाइन याद रखिए, आपको अपने आप सारी की सारी सीक्वेंसिंग याद रह जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी डायनेस्टीज आई थी इंडिया पे राज करने। तो सबसे पहली जो डायनेस्टी थी जिसने भारत पे राज किया वो थी स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम गुलाम डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं और ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, पूछा ये भी जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसके स्लेव थे। तो ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी का ही गुलाम था या उनका स्लेव था। स्लेव डायनेस्टी की जो स्थापना हुई थी 1206 में हुई थी। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल इससे सीधे सीधे पूछा जाता है कि स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कौन से ईयर में हुई थी या कौन से वर्ष में हुई थी। ध्यान रखिएगा 1206। एक सवाल ये पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन से टाइटल एक्सेप्ट किए थे। याद रखिएगा मलिक मलिक टाइटल उन्होंने एक्सेप्ट किया था और सिपा सालार, ये दो टाइटल जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक्सेप्ट किए थे। और पूछा ये भी जाता है कि वो कौन सा ऐसा राजा था स्लेव डायनेस्टी का जिसने खुद को सुल्तान नहीं माना था। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को सुल्तान नहीं माना था, ठीक। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये लाखों की संपत्ति, हीरे जवाहरात यूं ही किसी को लुटा देता था। कोई किसी के सामने इसके बाद आता था मांगने के लिए, पूरे के पूरे अपनी संपत्ति उसके ऊपर लुटा देता था, जिसके कारण इसको लाख बख्श भी कहा गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि स्लेव डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ पे था। ध्यान रखिएगा, स्लेव डायनेस्टी का कैपिटल लाहौर में था, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी एज ए कैपिटल। अच्छा, बात करें इसके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स की, तो इसने सबसे पहला बिल्डिंग जो बनाया था कुतुब मीनार। ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार की इसने स्थापना बस शुरुआत की थी, इसने कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट किया था, बस खत्म इल्तुतमिश ने कराया था। कुतुबुल इस्लाम जो भारत की सबसे पहली मस्जिद है वो इसी ने बनाई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एक है कि कुव्वतुल इस्लाम की स्थापना किसने की थी। ध्यान रखिएगा, कुव्वतुल इस्लाम की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि भारत का सबसे पहला मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी एक मस्जिद है अजमेर ज़िले में, भारत के अजमेर में, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो ये इसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। अब स्लेव डायनेस्टी का दूसरा शासक कौन था? वो था इल्तुतमिश, ठीक है। अब एक सवाल आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। याद रखिएगा, जो रियल फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का था वो था इल्तुतमिश, ठीक। और इससे ही स्लेव डायनेस्टी का पहला सुल्तान या दिल्ली का पूरा पहला सुल्तान कहा जाता है। तो सवाल अगर ये आता है कि वो कौन सा ऐसा शासक था जो दिल्ली का सबसे पहला सुल्तान बना, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर है इल्तुतमिश। क्यों इसका आंसर इल्तुतमिश क्यों है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों नहीं है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को सुल्तान कंसीडर नहीं किया था, ठीक है। उसने मना कर दिया था खुद को सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट करने से, इसलिए पहला सुल्तान दिल्ली का इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने अपना कैपिटल लाहौर से दिल्ली को शिफ्ट किया था। लाहौर जो कि कैपिटल थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, उस कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया था इल्तुतमिश ने। तो एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी। अब इसके द्वारा किए गए काम और कौन कौन सी बिल्डिंग इसने बनाई है देख लेते हैं।
इसने सबसे पहले चहलगानी की स्थापना की थी। अब चहलगानी क्या है? चहलगानी है 40 लोगों का एक समूह है जो कि इल्तुतमिश की सुरक्षा करती थी। उस ज़माने में होता ये था कि जितने भी जो भी राजा होते थे उस टाइम पे, उनकी हत्या कर दी जाती थी उन्हीं के अपनों के द्वारा, ठीक है, गद्दी की खातिर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इल्तुतमिश ने 40 लोगों का एक समूह बनाया था जो उसकी सुरक्षा करता था एज ए बॉडीगार्ड। तो इन्हीं 40 लोगों को कहा गया है चालीसा या फिर चहलगानी। तो ये पूछा जाता है सवाल कि चहलगानी की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने चहलगानी की स्थापना की थी। जो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था बनवाना, उसको ख़त्म किया था इल्तुतमिश ने। तो ये सवाल ये पूछा जाता है कि हु फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? ध्यान रखिएगा, इसका जवाब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एक लैंड मेजरिंग सिस्टम भी स्टार्ट किया था, इक्ता। ठीक है, इक्ता से आपको याद रहेगा इल्तुतमिश। तो अगर सवाल कभी भी ये आता है कि हु स्टार्टेड द लैंड मेजरिंग सिस्टम इक्ता, ध्यान रखिएगा इसका जवाब है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने 2 सिक्के भी शुरू किए थे, जीतल और टंका। टंका जो था सिल्वर कॉइन था और जीतल जो था वो कॉपर कॉइन था। इल्तुतमिश ने एक और सुल्तानगढ़ी नाम का एक मॉस्क्यू, जिसे मस्जिद कहते हैं, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये जो 5 इसके जो वर्क एंड एस्टेब्लिशमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनते ही बनते हैं हर एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में। ठीक है, जो इल्तुतमिश की बेटी थी उन्हीं का नाम था रज़िया सुल्तान। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया? ध्यान रखिएगा, इसका जवाब है रज़िया सुल्तान। ठीक है, पूछा ये भी जाता है कि रज़िया सुल्तान ने कौन सा सिस्टम का एक्सेप्ट नहीं किया था? ध्यान रखिएगा, उसका आंसर है पर्दा सिस्टम। जो पर्दा सिस्टम होता है उसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, नकार दिया था। ये पूछा जाता है कि रज़िया सुल्तान एक्सेप्टेड विच 2 सिस्टम्स? तो याद रखिएगा, उसका आंसर है कुबा और कुला, कैप एंड ब्लेजर जिसे कहते हैं हम। रज़िया सुल्तान ने 3 कॉइन्स की स्टार्टिंग की थी, जिसपे एक पे लिखा होता था इल्तुतमिश की बेटी, एक पे लिखा होता था दिल्ली की रानी और एक पे लिखा होता था न्याय की रानी। सवाल इसे सीधे सीधे यही पूछा जाता है कि वो कौन से कॉइन्स थे जिसकी स्टार्टिंग रज़िया सुल्तान ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। जो अगला रूलर था दिल्ली सल्तनत का वो था बलबन। इसका पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, इससे बनने वाले 6-7 सवाल जिसे हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि हु स्टार्टेड ब्लड एंड आयरनी वे? ध्यान रखिएगा, इसका जवाब है बलबन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। एक सवाल ये पूछा जाता है कि हु स्टार्टेड सिजदा एंड पैपोर? इसका जवाब है बलबन। अब सिजदा एंड पैपोर क्या होता है कि बलबन ने एक सिस्टम लाया था अपने राज्य में कि अगर किसी को भी बलबन से, ये जो राजा है, इससे बात करना है, उसको, उस इंसान को झुक के बात करना पड़ेगा, एकदम जमीन पे झुक के लेट के बात करना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसी को उसने कहा था पैबोर। और सिजदा का मतलब ये होता है कि उसने ये कहा था कि किसी को भी अगर बलबन से, जो राजा है, उससे बात अगर करनी है तो सबसे पहले जो उसका पैर है, उसको पैर को उसको चूमना पड़ेगा, उसके बाद ही अपनी बात रख पाएगा। ठीक है, फिर एक सवाल पूछा जाता है कि हु एंडेड चहलगानी? जो चहलगानी इल्तुतमिश ने शुरू की थी, 40 लोगों का जो समूह था बॉडीगार्ड्स का, उसको किसने खत्म किया था? उसको बलबन ने खत्म किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है अक्सर। एक सवाल ये आता है कि हु इंट्रोड्यूस पर्शियन कल्चर टुवर्ड्स इंडिया? इंडिया में पर्शियन कल्चर को कौन लेके आया था? वो लेके आया था बलबन। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हु स्टार्टेड नवरोज फेस्टिवल? याद रखिएगा, नवरोज फेस्टिवल की स्टार्टिंग बलबन ने की थी। ये नवरोज फेस्टिवल होता है, ये हमारे नवरात्रि जो होती है उसी की तरह होता है, ये पारसी लोग जो होते हैं वो मनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इंट्रोड्यूस बलबनी कॉइन? तो आपको नाम से मालूम चल रहा है बलबनी कॉइन मतलब बलबन, सीधे सीधे। एक आखिरी सवाल ये आता है दिल्ली सल्तनत से कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? ध्यान रखिएगा, इसका जवाब है कैकुबाद। जो कैकुबाद था वो दिल्ली सल्तनत का आखिरी रूलर था। तो एनटीपीसी की सीरीज के दूसरे वीडियो में हमने आज 25 क्वेश्चन डिस्कस किया है स्लेव डायनेस्टी से। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस 25 क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है स्लेव डायनेस्टी से। अब इसके बाद जो डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी, उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है जो जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स हैं इंडिया के, जो सबसे पहले मुस्लिम इन्वेडर्स थे, उनके बारे में डिस्कस किया है, और जितने भी प्रॉब्लम्स क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं उन सबको हमने देखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को पहले देख लें, और अगले वीडियो को हम जल्दी डालेंगे। थैंक यू।